आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो अपनी कैपिटल लाता है लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल लाना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने उसे बताया ही नहीं कि कितना पैसा लेके आना है प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब वो बेचारा इतना भला आदमी वो आते ही पूछ रहा है, अरे मेरे को बता दो कितना पैसा लेके आना है, कितना पैसा लेके आना है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो आप हैं और आप इसे कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना पैसा लेके आएगा सी अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक है। ये सवाल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और नहीं दो कैलकुलेशंस बताना चाहता हूं जो कि है नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ क्या होता है, और दूसरा जब कोई पार्टनर कैपिटल लाता है और हमें उसका शेयर पता है कि फर्म के अंदर कितना होने वाला है तो हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करें। ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। गुडविल की कैलकुलेशन तो क्वेश्चन की डिमांड ही है, लेकिन हमें गुडविल तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए है नेटवर्थ। अब ये नेटवर्थ क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूं। नेटवर्थ अकाउंटिंग टर्म्स में टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को कहा जाता है। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटी लायबिलिटी, या फिर सिर्फ जो पार्टनर्स की कैपिटल है प्लस रिजर्व्स, प्लस रिजर्व्स। जी हाँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही वाला फिगर आ जाएगा। 6.5 में से अगर मैं 140 और 1.5 लाख घटाऊंगा तो मेरे पास 5 लाख रुपया आ जाएगा जो कि नेटवर्थ है। नेटवर्थ ये आपने काफी बार सुना होगा कि इस सेलिब्रिटी की नेटवर्थ इतनी है, $1 मिलियन है। तो जो नेटवर्थ है वो एक्चुअल वैल्यू होती है उस फर्म के अंदर की कितनी वैल्यू ये पर्सन होल्ड करते हैं। तो यहां पर दोनों पार्टनर्स की नेटवर्थ यहां पर बताई जा रही है कि दोनों पार्टनर्स की नेटवर्थ यहां पर 5 लाख रुपए है। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करते समय अगर बुक्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल दी हुई है तो उस नेटवर्थ में से वो गुडविल की अमाउंट हम घटा देंगे, उस गुडविल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ यहां पर है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स है हमारे पास 6,50,000, लेकिन अगर गुडविल भी दी हुई है तो वो गुडविल मैं सबसे पहले टोटल एसेट्स में से लेस कर दूंगा जो कि है 1 लाख। अब ये मेरी टोटल एसेट्स आ गई और लेस में फिर टोटल लायबिलिटीज है मेरी लोन जो कि बैंक से लिया हुआ है और रेंट पेएबल, यानी कि रेंट जो हम पे करते हैं मंथली बेसिस पे, वो क्लोजिंग यानी मार्च मंथ का रेंट इनका अभी पे नहीं हुआ है। ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा रहा हूं। एक्चुअल सिनारियो कुछ और भी हो सकता है। तो 140 और 10 150, 150, 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5,50,000, उसमें से 1.5 लाख गया तो ये हो गया 4 लाख। ठीक है भाई लोगों, ये हो गया 4 लाख। 4 लाख है आपकी नेटवर्थ करंट सिनारियो के अंदर। जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बात आपको दिन में, रात को, सोते समय, जागते समय याद होनी चाहिए कि जब भी गुडविल के लिए नेटवर्थ की कैलकुलेशन करेंगे हम प्रेजेंट गुडविल को लेस कर देंगे टोटल एसेट्स में से
उसके बाद ही हम टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, यहां पर मैंने जो करंट गुडविल है वो लेस कर दी है और बाकी टोटल एसेट्स और ये लायबिलिटीज। नेटवर्थ आ गई 4 लाख। अब बात करते हैं इसके बाद अब जो कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। अब आप मुझे बताइएगा कि जब एक पार्टनर आ रहा है 2 लाख रुपए लेकर, 2 लाख रुपए ये वर्किंग नोट वन। अब बात कर लेते हैं सीज कैपिटल 2 लाख, ठीक है जी। सी की कैपिटल है 2 लाख, सी का जो शेयर है फर्म के अंदर सी का शेयर है 1/4 ऑफ टोटल शेयर। जब कोई पार्टनर पूरी फर्म के अंदर 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, जिस फर्म के अंदर उसका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है 1/4 ऑफ टोटल शेयर, यानी फर्म का जितना भी शेयर है उसमें से सी का शेयर 1/4 रहेगा। तो यहां से मैं एक रिवर्स कैलकुलेशन करता हूं, रिवर्स कैलकुलेशन। जो 2 लाख कैपिटल है वो 1/4 शेयर के लिए है, तो पूरे शेयर के लिए 4/1, इसका रिवर्स कर दिया मैंने। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी सी के आने के बाद, सी के आने के बाद फर्म की कैपिटल हो जाएगी 8 लाख रुपए। और जो नेटवर्थ थी, ये जो नेटवर्थ है ये इसमें से लेस कर दो। सी के आने से पहले नेटवर्थ थी कितनी, 8 लाख, ठीक है। और जो 4 लाख रुपए जो हमने कैलकुलेट की थी नेटवर्थ सी के आने से पहले, तो इस 4 लाख में क्या सी का कोई भी हिस्सा है? नहीं है। लेकिन इस 8 लाख में क्या है? तो हाँ है। तो इस 8 लाख रुपए में फर्म की कैपिटल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं। इस 8 लाख रुपए को हमने ऐसे देखा है कि ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल होगी आने के बाद। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ना लेस करके हम पुरानी वाली कैपिटल को अपडेट कर देते हैं कि 4 लाख प्लस 2 लाख, ये है भाई अब हमारी नेटवर्थ, मतलब न्यू सिनेरियो के हिसाब से। तो जो गुडविल आ गई वो इसका डिफरेंस आ गया। गुडविल इज 2 लाख रुपीज। क्यों? 8 लाख कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 6 लाख। तो जो डिफरेंस आ गया वो गुडविल का डिफरेंस आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आप पास कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, की एडजस्टमेंट होगी, तब प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ये दोनों इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब इस इक्वल प्रॉफिट एंड शेयरिंग के अंदर सैक्रिफाइसिंग भी इक्वल ही होगा, इक्वल। तो जो 2 लाख रुपए गुडविल है, टोटल गुडविल है ये फर्म की, टोटल गुडविल है ये फर्म की, इसके अंदर सी कितना पैसा लेके आएगा? तो सी का तो हिस्सा 1/4 है जी, तो 50,000 सी लेके आएगा 50,000, जो कि ए और बी, सी लेके आएगा सीज करंट अकाउंट
इतना 50,000 रुपये लेके आएगा, अपने करंट अकाउंट से डालेगा और ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, ए का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, 25,000 से इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। बी की जो कैपिटल है वो भी 25,000 से बढ़ जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their sacrificing ratio। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स का पूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके जैसा कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 लाख कैपिटल से फर्म की कैपिटल निकालना, उस फर्म की कैपिटल में से जो ओल्ड कैपिटल है वो लेस करना, ओल्ड नेटवर्थ है, लेकिन उस ओल्ड नेटवर्थ में जो नया पार्टनर आया था उसकी कैपिटल भी ऐड करके फिर लेस किया हमने। उसके बाद अभी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो गुडविल का डिफरेंस आ रहा है। और अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है फर्म के अंदर तो जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आएगा। और अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसे अपने कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्वेश्चंस के अंदर उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट्स के रूप में यूट्यूब पर अपलोड करूं। शॉर्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम पार्टिकुलर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं बार 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 बार। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अपना पूरा सहयोग रखूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। मैं इस क्वेश्चन का PDF भी अपलोड कर दूंगा जब ये वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।